आखिरी बात बोलकर यहाँ से चलूंगा मैं, लेकिन मेरे प्यारों जरा प्यार मोहब्बत से सुनना। बोलो सुनोगे नहीं इंशाअल्लाह। एक आखिरी बात, बहुत पते की बात है मेरे प्यारों। बड़ी रात आ रही है। कौन सी रात? शबे बारात। शबे बारात को शबे बारात क्यों कहते? बारात के माने माफी का ऐलान। और मैंने आपको कहा अल्लाह ताला माफी का ऐलान करेंगे, अल्लाह हमको भी माफ करे। बोलो आमीन। लेकिन देखो बहुत बड़ी लिस्ट है, मैं पूरी लिस्ट पे नहीं जाता हूँ, एक बात पर जाता हूँ। मेरे दोस्तों ये बड़ी रात मिलेगी ना? बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। नहीं, अल्लाह हमारी उम्र में बरकत देवे, अल्लाह हमको बड़ी रात पहुँचावे, बल्कि अल्लाह हमको रमज़ान तक भी पहुँचावे। आमीन आमीन। मेरे प्यारों अगर मेरे को बोलते हुए कुछ अजीब लगता है, लेकिन खुल के बोलता हूँ। भगवानपुर वालों, अगर हमारी माँ हमसे नाराज़ है ना, सुनो, अगर हमारी माँ हमसे नाराज़ है, ये बड़ी रात को हम कितना भी रोएंगे, कितना भी रोएंगे। और सिर्फ ये रात नहीं, रमज़ान महीने की हर रात में रोएंगे। अल्लाह साफ कहते हैं कि जिसकी माँ उससे नाराज़ होगी वो कितना भी रोए, कितनी भी नमाज पढ़े, मौत के वक्त उसको कलमा नहीं मिलेगा। मौत के वक्त उसको कलमा नहीं मिलेगा। हदीस पाक में लिखा है यतकल्लबु जंबुन इला जंबिन, यानी मौत के वक्त करवट पे करवट लेगा। लेकिन अल्लाह कहेंगे ना, तेरी माँ तुझसे नाराज है, तुझे मौत के वक्त कलमा नहीं मिलेगा। मेरे प्यारों, मैं एक वाकया सुना रहा हूँ, सब सुनेंगे इंशाअल्लाह? नहीं बोलो ना, सुनेंगे इंशाअल्लाह। मेरे को बराबर याद है, जब मैं इससे पहले भी भगवानपुर आया था, तब भी मैंने कहा था कि माँ को नाराज मत करना। लेकिन उस वक्त मैंने जब कहा था, उस वक्त मेरी माँ जिंदा थी, मेरे अब्बा भी थे। अभी आज मेरे अब्बा को 1 साल हो गए, और कुछ दिन पहले मेरी अम्मी को 4 साल हो गए। मेरे प्यारों, मेरी अम्मी भी अल्लाह की रहमत में चली गई, अब्बा भी। और लोग कहते हैं ना कि जब माँ बाप चले जाए तो बच्चा यतीम होता है, बच्चा यतीम नहीं होता, बड़े बड़े यतीम हो जाते हैं। मेरे प्यारों, पहले ये बयान करने आता था, इतना खुश होकर आता था, क्योंकि आखिरी मुलाकात अम्मी से करता था, और जाने के बाद पहली मुलाकात अम्मी से करता था। मेरी अम्मी मेरे घर में कमरे में रहती थी, वहीं मेरी अम्मी को समझ में भी नहीं आता था, फिर भी कहता था अम्मी कलकत्ता जाना है, कि उड़ीसा जाना है, कि कहाँ जाना है। अम्मी दुआ करना अल्लाह इज्जत का मामला करे। तो फिर वापस जाकर कहता था अम्मी बहुत अच्छा हो गया। लेकिन मेरे प्यारों, अब तो समझ में नहीं आता, जाते वक्त किसको कहने का, आते वक्त किसको कहने का। न माँ का साया रहा, न बाप का साया रहा। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर अपील करता हूं मेरे प्यारों, एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं, नाम उनका मुश्किल है, लेकिन नाम आप याद रखो न रखो, वाक्य को याद रखना। उनका नाम है हजरत कहमश। बोलो क्या नाम है? हजरत कहमश। उनका नाम बहुत जबरदस्त, हदीस के पढ़ाने वाले, हदीस के इमाम। अब हुआ क्या, इनकी माँ की उम्र हो गई कुछ 90-95 साल की उम्र हो गई। तो ये बहुत अच्छा सबक पढ़ाते थे, बहुत अच्छा कुरान पढ़ाते थे, बहुत अच्छी इमामत कराते थे। हम एक दिन ये घर में गए तो देखा कि माँ की उम्र ज्यादा हो गई, और ज्यादा उम्र में ऐसा होता है, माँ को पेशाब भी हो गया है, माँ को पखाना भी हो गया है, पूरा बिस्तर खराब हो गया है। तो हजरत कहमश, वो जमाने में ऐसा तो नहीं था कि बाहर नल होता था और नल खोल लिया और पानी ले लिया। तो हजरत कहमश गए, नहर पे गए, करीब में नहर थी, वहां से पानी ला रहे, मशकीजा उठा रहे, अपनी माँ को पहले अलग किया, और उसके बाद में सारा पाखाना धोना शुरू किया, पेशाब धोना शुरू किया, चादर को बदलना शुरू किया, फिर माँ को नहलाना शुरू किया। इनका एक शागिर्द वहां से देख रहा है, कब से देख रहा है कि मेरे उस्ताद इतने बड़े, मेरे टीचर इतने बड़े, प्रोफेसर इतने बड़े, हदीस के पढ़ाने वाले, जो मालूम नहीं हजारों तलबा को सबक पढ़ाते, आज ये ऐसा कर रहे, पाखाना साफ कर रहे, ये पेशाब साफ कर रहे, अपनी माँ के कपड़े उतार के माँ को नहला रहे। वो शागिर्द आहिस्ता से आता और आकर कहता, मेरे उस्ताद मैंने कब से देखा आपके काम कर रहे हो, तो आपको तो अल्लाह ने बहुत माल और दौलत दिया है, आप किसी काम करने वाली को रख लो ना, कोई काम करने वाली रख लो जो माँ को देखा करे। ये तो आज हमने देखा। तो हजरत कहमश ने रोते रोते कहा, रोज मेरी माँ को इस्तिंजा मैं ही कराता हूँ, मैं ही खाना पकाता हूँ, और मैं ही अपने हाथ से माँ को खाना खिलाता हूँ। तो वो शागिर्द ने कहा, लेकिन अल्लाह ने तो आपको बहुत दिया, आपके पास जमीन है, आपके पास ये घर है, आप कोई काम करने वाली को रख लो। तो हजरत कहमश रोए, रोते रोते कहा, जब ये काम मैं करता था तो मेरी माँ ने कोई काम वाली को नहीं रखा था, यही काम मैं भी करता था, मैं भी पाखाना करता था, मैं भी पेशाब करता था, मैं भी बिस्तर खराब करता था, मेरी माँ मुझे नहलाती थी, कपड़े धुलाती थी, मेरी माँ ने तो कभी नहीं कहा कि मैं कोई काम वाली को रखूंगी, तो मैं कैसे कोई काम करने वाली को रख सकता। उसके बाद हजरत कहमश ने क्या कहा, बेटा जा तू भी जा, माँ की खिदमत कर ले, माँ की खिदमत में जो मिलना वो मिलेगा, लेकिन याद रखना मेरा बेटा। हजरत कहमश कहते हैं, मैं भगवानपुर वालों आपसे
आपसे कहता हूँ, और मैंने तजर्बा किया तो मैं कहता हूँ, क्या कहा हजरत कामश ने, क्या कहा बेटा जा जा तू भी जाके माँ की खिदमत कर ले, याद रख ले रात को जब सोएगा ना सोएगा, नींद बाद में आएगी, मदीने वाले नबी पहले ख्वाब में आ जाएंगे। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। बाद में आएगी, नबी का दीदार पहले हो जाएगा, सुभान अल्लाह। मौत के वक्त कलमा मिल जाएगा, अल्लाह सारी नमाजें कबूल कर लेगा। इससे बढ़कर कोई दौलत नहीं है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। इस पर एक बात बताऊं, एक बुजुर्ग थे, बोलो एक बुजुर्ग थे, वो इतने सखावत वाले थे, उनकी छोटा सा गांव था, उसमें वो बुजुर्ग थे। अब वो क्या करे मालूम, एक छोटी सी मस्जिद थी, अब जितने लोग फजर की नमाज पढ़ने आवे, वो बुजुर्ग ऐलान करे भाई फजर के बाद सब अपनी जगह पर बैठे रहना, सबको चाय पिलाई जाएगी। अच्छा जोहर की नमाज पढ़ने सब आवे, वो बुजुर्ग ऐलान करे माशाअल्लाह आप लोग आए हो, नमाज पढ़ने आए हो ना, ऐसे मत जाना, सुन्नत और नवाफिल के बाद खाने का इंतजाम होगा। अब मतलब 5 नमाजों में लोग आवे, और वो बुजुर्ग को अल्लाह ने माल दिया था, वो लुटाते जावे। एक दिन वो छोटा गांव था, गांव वालों ने मशवरा किया कि रोज हम वो अल्लाह के वली का खाते, फजर के बाद नाश्ता भी उनका करते, जोहर के बाद खाना भी उनका खाते, असर के बाद भी चाय पीते, मगरिब के बाद भी उनका खाते। तो हम सब गाँव वाले मिलकर आज उस बुजुर्ग से पूछे आपको क्या चाहिए, वो हम लाकर आपको देंगे। तो सारे गाँव वाले, जैसे फजर की नमाज के बाद ऐलान हुआ ना कि भाई सब लोग चाय पी कर जाए, तो सारे गांव वाले खड़े हो गए, हजरत चाय तो पीकर जाएंगे, लेकिन पहले ये बताओ कि आपको क्या चाहिए, आपने हमें बहुत खिलाया बहुत पिलाया, हमारा भी हक बनता है, हम भी तो आपको कुछ देंगे। तो हजरत की आंखों में आंसू आए, कहा मुझे दोगे, जो मैं मांगूंगा वो दोगे। तो सबने कहा हम इतने सारे गांव वाले जमा है, हाँ हम जितने भी है, हमारे घर में बीवियां भी है, बच्चे भी है, जो आप मांगे आपकी खिदमत में लाकर रख देंगे। काम करो, दोगे ना, जो मैं मांगूंगा दोगे। कहाँ देंगे, कहा जाओ जन्नत की मिट्टी लेकर आओ। अल्लाहु अकबर। सब एक दूसरे का चेहरा देखते, हजरत ने फिर फरमाया जन्नत की मिट्टी लेकर आओ। तो एक दूसरे को कहते जन्नत देखा किसने के मिट्टी लेकर आवे, भाई देखे होवे तो जाके मिट्टी लेकर आवे ना। सब बैठे, एक जवान उठा गया और थोड़ी देर में एक छोटी से कागज में कुछ धूल भी यानी मिट्टी जो होता है ना, थोड़ा थोड़ा गुबार, वो लेकर आ गया, क्योंकि वो गांव का जमाना था, लोग बगैर चप्पल के घूमते थे। वो लेकर आया, कहा हजरत ये जन्नत की मिट्टी लेकर आया। हजरत की आंखों में आंसू आ गए, कहा मेरा बेटा कमाल कर गया, यकीनन तू जन्नत की मिट्टी। तो सबने कहा ऑब्जेक्शन, ये क्या जन्नत की मिट्टी लेकर आया, ये उठा गया कहीं से मिट्टी उठा कर लाया और कहता कि मैं जन्नत की मिट्टी लेकर आया, और हजरत आप भी कहते हो जन्नत की मिट्टी लेकर आया। हजरत ने उस जवान से कहा बता इनको तू कहाँ से लेकर आया, मैं तो समझ गया, मुझे तो खुशबू आ गई, तू बता। तो जवान खड़ा हुआ रोकर कहने लगा मैं घर गया, मेरी माँ सो रही थी। बोलो मेरी माँ सो रही थी। लेकिन उस जमाने में लोग गांव में चलते थे तो चप्पल तो पहनते नहीं थे। कहा मेरी माँ सो रही थी, मैंने माँ के पाँव दबाए, पाँव दबाते दबाते मैंने मेरी माँ के तलवे, देखो ये तलवे पर यूं हाथ घुमाया, फिर हाथ घुमाया, जो मिट्टी आई वो लेकर आ गया, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया जन्नत मिलती है तो माँ के कदमों के नीचे। सुभान अल्लाह। जन्नत मिलती है तो माँ के कदमों के नीचे मिलती। मैं वो जन्नत की मिट्टी लेकर आया, सारा मजमा दाढ़े मार कर रोया, और हजरत ने फरमाया अल्लाह की कसम मेरे नबी ने भी फरमाया जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, और बाप जन्नत का दरवाजा है। मेरे भगवानपुर वालों सच बताना, दरवाजा है कि तोड़ दिया है? बाप जन्नत का दरवाजा है ना, कहीं नाराज करके दरवाजा तोड़ तो नहीं दिया। क्योंकि आज क्या होता है मालूम है, जितने जवान माशाल्लाह बहुत अच्छा, मैं तो मुबारकबादी दूंगा भगवानपुर के जवानों को जिन्होंने इतना अच्छा काम किया। और अगर ये भगवानपुर में चलो ये कारी अहमद अली का और उलमा का प्रोग्राम है, हमारे बेटे फिरदौस कौसर का प्रोग्राम, अगर ये प्रोग्राम ना होता, चलो कोई शादी का प्रोग्राम होता, फिर भी हमारे जवान माशाल्लाह सब इतने तंदुरुस्त है। कोई कहता हाँ वो खाना मैं तकसीम करूंगा, वो दूसरा कहता कुर्सी में लगाऊंगा, तीसरा कहता टेबल में लगाऊंगा, चौथा कहता पानी में पिलाऊंगा। और ये भगवानपुर वाले बहुत खुश होते माशाल्लाह, ये जवानों ने पूरा काम आसान कर दिया। शादी का घराना था, टेंशन में था, सारा टेंशन दूर हो गया। लेकिन मैं एक सवाल पूछता हूँ मेरे जवानों, अगर ये हम शादी के प्रोग्राम में इतना काम करते, कभी घर जाके अब्बा के पाँव को दबाया? जी नहीं। कभी घर जाके ऐसा किया, करो ऐसा करो, मैं करता था, आपसे कहता हूँ। कहते ना बड़ा बनने के लिए मेरे प्यारों सबसे बड़ी चीज मेहनत नहीं होती है, सबसे बड़ी चीज माँ की दुआ होती है। बेशक, घर में जाओ घर में जाओ, थके थके घर में जाओ, फ्रिज खोलो,
फ्रिज घर में होगा ना, यहाँ मटका खोलो, पानी लो, जाओ मत पियो, जाओ माँ के पास जाओ, माँ को जाकर कहो अम्मा अम्मा पा, तो माँ कहेगी मैंने कब पानी मंगवाया, अरे मैं तो आराम से बैठी हूँ, मैंने कब पानी मंगवाया। अम्मा तूने मंगवाया नहीं मंगवाया, लेकिन मेरे हाथों का पानी पी ले, कयामत में मेरे नबी अपने हाथों से जामे कौसर सुभान अल्लाह। माँ पानी पी ले। वो माँ ने 2-3 घुट पानी पिए हो, उस जगह से तुम भी पानी पी लो, देखो वो पानी में क्या मजा आएगा। और वो माँ के आंखों से जो आंसू निकलेंगे ना, कभी कभी जाओ, ए मेरे भगवानपुर वालों, जाओ अपनी माँ के पास जाओ, अपने अब्बा के पास जाओ, देखो माँ अभी गुस्से में नहीं है, क्योंकि कभी कभी बूढ़े लोग गुस्से में भी होते, कभी अब्बा भी गुस्से में होते, गुस्से के टाइम पे नहीं जाने का, एकदम जब देखोगे इनका मूड बना हुआ है, जाओ और जाकर कहो माँ 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 तेरे 3 बच्चे ना, माँ माँ तेरे 4 बच्चे ना, माँ जितने भी हम लोग भाई बहन है, माँ सबसे ज्यादा नालायक मैं हूँ, माँ मैंने तुझे कभी राजी नहीं किया, मैंने तुझे हमेशा सताया, माँ मैंने तुझे हमेशा सताया। आप देखोगे कसम अल्लाह की, आप देखोगे माँ के हाथ ऐसा तड़पते होंगे और यूं कांपते कांपते कहेगा अरे बेटा ना 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 माँ एक बार मेरे को माफ कर देना, आप अपनी माँ से बुलवाओ एक बार माफ कर दे, माँ यूं हाथ रखेगी, जा जा बेटा मैंने माफ कर दिया। और फिर माँ को कहो माँ मैं नहीं तेरा हक अदा नहीं कर सकता, क्योंकि एक तरफ मेरी बीवी है, एक तरफ मेरे बच्चे, एक तरफ माँ तू है, कभी इधर जाओ तो वो नाराज है, इधर आओ तो तू नाराज है, माँ तेरा हक अदा नहीं कर सकता लेकिन माफ कर दे। देखना माँ कांपता हाथ आपके सर पे रखेगी और कहेगी जा जा बेटा मैंने माफ कर दिया। यहाँ जमीन पर कहेगी मैंने माफ कर दिया, आसमान पर अल्लाह फरिश्तों को कहेगा ए फरिश्तों गवाह रहो। वो माँ ने अपने बेटे को माफ कर दिया। मैं 70 दर्जे ज्यादा रहमत रखता, मैं 99 दर्जे ज्यादा रहमत रखता। अगर माँ अपने बेटे को माफ कर सकती है, गवाह बन जाओ मैंने भी अपने बंदे को। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। इसलिए मेरे प्यारों, ये जो रात आ रही है ना, अभी तक मैंने आपको हकीकत नहीं खोली। मार्च 7 को जो रात आ रही है, बोलो कौन सी रात? मार्च 7 तारीख को शब बारात। शब बारात। आखिरी बात सुन लो, हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ये रात को बहुत रो रही थी, इतना रो रही थी कि अड़ोस पड़ोस जमा हो गए। यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद, विसाल फरमाने के बाद आखिरी बात है, हजरत आयशा रो रही थी, सब लोग जमा हो गए। कहा आयशा, अम्मा आयशा, क्योंकि हमारे नबी की बीवी हमारी माँ, सबने कहा अम्मा आयशा आप क्यों रो रही है? हजरत आयशा ने फरमाया आज की रात शबे बारात है, आज फैसला होने वाला है। ये पूरा भगवानपुर बोलो मार्च 7 को हम सबका क्या होने वाला? तो सबने पूछा हजरत आयशा से, अम्मा आयशा आज रात को क्या फैसला होगा? हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया मैंने कानों से सुना, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज की रात फैसला होगा, ये फैसला होगा कि आने वाला साल अमीर कौन रहेगा, गरीब कौन रहेगा, आने वाला साल इज्जत वाला कौन रहेगा, जलील कौन रहेगा, आने वाला साल तंदुरुस्त कौन रहेगा, बीमार कौन रहेगा, आने वाला साल अल्लाह किसको सुकून देगा और कौन बेचैन होगा। और फिर हज़रत आयशा ने कहा मेरे नबी ने फरमाया था अल्लाह ये भी फैसला करेंगे आने वाला साल कौन मरेगा कौन जिएगा। और फिर हज़रत आयशा ने रोते हुए कहा मेरे नबी ने कहा ये भी आज रात को फैसला होगा कौन ईमान के साथ जाएगा कौन बगैर ईमान के दुनिया से जाएगा। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारों वो रात आ रही है, फैसले वाली रात आ रही है और इसी को अल्लाह ने फरमाया हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अमरिन हकीम अमरन मिन इंदिना इन्ना कुन्ना मुरसिलीन। यहाँ लैलतुल मुबारका में एक तफसीर शब बारात की है, यही फैसले की रात है, मगफिरत की रात है, मार्च 7 के आने से पहले। बल्कि मेरे प्यारों अभी इसी वक्त हम सब तौबा कर ले अल्लाह के सामने, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। तो चलो मैं चाहता हूँ कि हम सब अल्लाह का जिक्र करेंगे बोलो करेंगे इंशाअल्लाह, और दरूद पढ़ेंगे बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और फिर जो ऐलान करना वो ऐलान हो जाएंगे, उसके बाद में हम दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सब के बैठने सुनने को कबूल फरमाए। मैं हमारे अशरफुल भाई का, बेटे शाहनवाज का, ये 2 साथ में रहे वो बेटे अलिफ का, और इसी तरीके से पूरे मजमे का, और हमारे सलाउद्दीन भाई का, उनकी पूरी टीम का, जवानाने भगवानपुर का, और यहाँ के जितने उलमा किराम, खुसूसन हमारे सदर मोहतरम आली मर्तबा हजरत मुफ्ती याहिया साहब दामत बरकातुम का, मेरे बेटे फिरदौस कौसर का, और भी जितने मुकर्रिरीन और जितने नज़म पढ़ने वाले और नात
पढ़ने वाले और किरात पढ़ने वाले तमाम उलमाए किराम, हुफ़ाज़ किराम, कुर्राए किराम का शुक्रिया और सारे मुंतज़िमीन का शुक्रिया और मेरी माओं का, बहनों का, बेटियों का शुक्रिया। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई मेरे प्यारों, दो ऐलान करने के। एक तो ये ऐलान करना, अभी मैंने आपको बताया मार्च 7 को कौन सी रात आ रही है? 7 में बोलो कौन सी रात आ रही है? शबे बारात में कौन सी दुआ पढ़ने का? भाई शबे बारात में दुआ तो हम मांगेंगे, बोलो मांगेंगे इंशाल्लाह, लेकिन वो दुआ मांगो जो डायरेक्ट हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा से फरमाया, आयशा ये दुआ तुम भी सीख लो और लोगों को भी सिखा दो। वो मैं दुआ लेकर आया हूँ, लेकिन हमारे यहाँ पे शायद हिंदी में लाया हूँ ना मैं दुआ। हाँ, वो कार्ड अरबी में भी है, यानी दुआ तो अरबी में आपको मिलेगी, बाकी वो हिंदी में भी होगी या गुजराती में भी होगी, लेकिन हमको तो अरबी से मतलब है। तो वो अरबी में जो अल्फाज है वो मार्च 7 से पहले वो अल्फाज याद कर लो, नहीं आवे तो उसका तर्जुमा याद कर लो, ताकि हम वही दुआ उस रात को मांगेंगे जो हमारे नबी ने हजरत आयशा को मांगने कहा था। तकरीबन 1000 कार्ड लेकर मैं आया हूं। वो 1000 कार्ड कौन तकसीम करने वाला? अलीफ भाई के पास है और अशरफुल भाई के पास है, दोनों के पास है। लेकिन ये दोनों को मैं कहूँगा यहाँ तकसीम नहीं करेंगे, कहीं पीछे जाकर तकसीम करेंगे, वरना यहाँ ये सारा इंतज़ाम जो है वो इधर उधर हो जाएगा। या चाहे तो कल उसको तकसीम करे, और अगर किसी को वो कार्ड न मिले तो कम से कम अपने मोबाइल में उसको सेव कर ले, जिसके पास सेव हो वो दूसरे तक पहुँचा दे, ताकि मार्च की 7 को जो शबे बारात आएगी और उसमें जो भी दुआ पढ़ेंगे, अगर आपने वो शेयर किया होगा तो फायदा आपको भी मिलेगा, सवाब आपको भी मिलेगा, मांगेगा वो सवाब आपको मिलेगा। तो भाई सब पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। और ये दुआ शबे बारात की भी है और शबे कदर की भी है, यानी रमजान की रातों में भी ये दुआ काम आएगी और शबे बारात में भी ये दुआ काम आएगी। अल्लाह ये रात हम सब के लिए मगफिरत का जरिया बना देवे। एक ऐलान ये करना, दूसरा ऐलान ये करना कि हम